I am against this culture of calling anybody sir or ma'am. Roll sound. Sound rolling? Roll camera. Rolling. रोल हो रहा है ना सर? रोल हो गया सर? हाँ. Sir, roll हो गया है, sir. I am against this culture of calling anybody sir or ma'am. ठीक था ना सर? ये जो सर और मैम का कल्चर है इसके मैं अगेंस्ट हूँ. Well, I'm not really against the culture of addressing someone as sir or ma'am. मुझे इस सर और मैम का जो कल्चर है मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ. लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सामने वाले अगर वो डिमांड करता है कि सर बोलो या मैम बोलो मेरे को, तो बोलो, उसमें कोई इशू नहीं है. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे सर बोले या ना बोले. I am not really for the whole sir and ma'am culture. I have no issues calling them sir or ma'am. तो मुझे कोई सर ना बोले तो I would prefer that. ये सर और मैम का कल्चर जो जहाँ तक मुझे भी पता है ये हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में आता ही नहीं है कहीं भी. तो हम अगर अपने सीनियर्स को ये वर्ड उसके नाम से पहले या नाम के बाद यूज़ ना करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको शिकायत होनी चाहिए. यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मैम बुलाने से. ऑल आई कैन डू इज आई कैन टेक केयर ऑफ दैट फैक्ट कि हम मुझे कोई सर ना बोले या मैम ना बोले. मतलब ऑफ कोर्स मैम तो नहीं बोलेगा बट हाँ सर ना बोले. मेरे हिसाब से काफ़ी तकेनुसी बातें हैं ये. मुझे तो बड़ी कोफ्त आती है. मुझे ऐसा लगता है कि सर मैडम के कल्चर से मुझे तो कोई इशू नहीं है, मतलब अगर ऐसा है तो. बट इफ़ इट इज़ क्रिएटिंग दैट क्लासिज्म और इफ इट इज़ क्रिएटिंग दैट हायरार्की दैट समबडी इज़ अबव यू और समबडी इज़ बीनीथ यू, देन दैट्स अ प्रॉब्लम. सो बेसिकली मुझे सर मैम कहने में किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है. कि अपने से बड़े को अगर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैम, तो अपने से रिस्पेक्ट करके बोलेंगे तो रिस्पेक्ट ही मिलने वाला है. तो भी नाम नहीं बुलाता हूँ, सर ही बुलाता हूँ, मैम को मैम ही बुलाता हूँ, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है. वो जिसमें खुश रहता है उसी में उनको खुश कर देता हूँ. मान लीजिए किसी का नाम याद नहीं रहता है तो इसके लिए उनको सर बोलना पड़ता है और मैम भी बोलना पड़ता है. इसलिए सर और मैम तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है. एक्शन. ये जो सर और मैम का कल्चर है इसके मैं अगेंस्ट हूँ. एक्सेप्ट टीचर्स को सर और मैम हम बुलाते हैं, वो मुझे ठीक लगता है. अब कोई बोल सकता है ये क्या बात हुई, इधर ठीक लगता है इधर नहीं, बट वो ठीक लगता है क्योंकि बच्चे होते हैं उस समय आप सर और मैम बोलते हो उसको. बट अदरवाइज सर जो आया था वो बेसिकली नाइटहुड जिसको मिलता था उसको सर बोला जाता था. फिर धीरे धीरे ये डिफरेंट कल्चर बनने लगा. फिर सर बहुत बार वहाँ यूज़ होता था जहाँ पे स्लेव्स बनाए जाते थे, तो जो स्लेव्स होते थे वो दूसरे को सर बोलते थे. फिर धीरे धीरे ये नॉर्मल कल्चर में आ गया. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर बोल रहे तो आप स्लेव हैं. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे सर बोलता है बंदा, मैम बोलता है. लेकिन कहीं ना कहीं ये ईगो बूस्टिंग वर्ड्स हैं और हायरार्की दिखाता है. मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि जब मैं IIT दिल्ली से पास आउट हुआ था और जॉब में गया और वहाँ पे मैं नेचुरली सर और मैम बोलने लगा था, लेकिन वहाँ पे जो कल्चर था वो फर्स्ट नेम का था. तो मेरे से 15-20 साल बड़े थे ओनर, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मुझे फर्स्ट नेम से बोला. बहुत अजीब लगा शुरू में बोलने में, लेकिन धीरे धीरे यू रियलाइज दैट इट इज़ अ ब्यूटीफुल कल्चर. जो मेरे ख्याल से अमेरिकन कल्चर है. जनरली अमेरिका में लोग फर्स्ट नेम से बुलाते हैं कितने भी बड़े हो. तो यू विल रियलाइज कि जिसको आप सर बोल रहे हो और जिसको आप सेम स्टेटस पे है और जिसको आप फर्स्ट नेम से बुला रहे हो, उन दोनों में रिलेशनशिप जो है ना आपका उनके साथ, इन दोनों के साथ वो बहुत डिफरेंट होता है. जब आप नाम से बुलाते हो तो अपने आप एक इक्वालिटी आती है. स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे सर बुलाओ, इज्जत दो. इज्जत सर का मोहताज नहीं होता ना. इज्जत तो आप वैसे भी दे सकते हैं. अगर कोई बहुत बड़ा है, जैसे इंडियन कल्चर में मैं किसी 60 साल के बंदे को कैसे बुलाऊं, मान लीजिए अमिताभ नाम है तो मैं अमिताभ सर तो नहीं बुलाऊंगा, तो मैं अमिताभ जी बोलूँगा. जी इज़ अ वेरी गुड वे टू एड्रेस समबडी वाइल गिविंग रिस्पेक्ट. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ सर एंड मैम. ये हायरार्की शो करता है. इसको हमें तोड़ना चाहिए. और मतलब हर जगह तो मैं तोड़ नहीं सकता, कम से कम मैं अपनी कंपनी में रेड एश फिल्म्स में ये तोड़ सकता हूँ. तो मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है कि कोई मुझे सर नहीं बुलाए और मैं किसी को सर नहीं बुलाऊंगा, कोई किसी को मैम नहीं बुलाए, वो किसी को मैम नहीं बुलाएंगे.
अगर हम लोग नाम से बोलेंगे शुरू में दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा कल्चर यहाँ और बॉलीवुड का, फिल्म इंडस्ट्री का तो बहुत ज़्यादा ईगो वाला कल्चर है। ये हम लोग कम से कम अपने जगह पे तो तोड़ सकते हैं और फिर धीरे धीरे वो फैल सकता है। अगर यूएस में, हॉलीवुड में कोई किसी को सर और मैम नहीं बुलाता तो हम भी नहीं बुला सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि बुलाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो ये कल्चर के मैं अगेंस्ट हूँ एंड आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है तो जी बोल दीजिए, नाम एंड जी, राइट? देयर इज नो नीड ऑफ सर एंड मैम। से नो, हैशटैग से नो टू सर एंड मैम। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू। मत कीजिएगा, जो भी ये नाटकी कर रही है सब मैं आई नो सर वो पहले हो चुका है। रोल करने में टाइम लगेगा, 1 मिनट। Tension. Yeah. It's a huge camera. I've never spoken. Okay. I'll try. चलिए स्टार्ट हो ले भाई साहब। ठीक है। Okay. Well, I'm not really against the culture of addressing someone as sir or ma'am. Since I'm an army child, तो बचपन से sir और ma'am बोलना सिखाया गया है. So, but here it was a completely different experience. Since I'm an intern, I didn't have to call anybody, or nobody demanded that I call them sir or ma'am. So that really and completely changed the vibe of the place. And it was very, I was very comfortable and and it didn't affect the professionalism in any way. So yeah, calling sir or ma'am really depends on what kind of environment you're in, and it really depends on you. So whatever you like. Thank you. बहुत बढ़िया। साइलेंस प्लीज। तो मुझे इस सर और मैम का जो कल्चर है, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ और मैं कोशिश करता हूँ हर जगह कि मैं किसी को भी सर या मैम नहीं बुलाऊँ। हाँ, तभी बुलाता हूँ जब मैं किसी का नाम भूल जाता हूँ, तो फिर मैं सर बुला देता हूँ ऐसे। और अगर आपको किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो वो सर या मैम बोलने से नहीं आएगी। तो अगर आपको किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो अपना काम दिखाइए, अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, अपना एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाइए। उससे आप किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हैं और किसी से रिस्पेक्ट ले सकते हैं। किसी को सबसे अच्छा रिस्पेक्ट देने का तरीका यही कि आप उसको उसके नाम से बुलाएं, तो ही मुझे लगता है कि तो आप उसको सही मायने में रिस्पेक्ट देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें सबको एक दूसरे को उनके नाम से बुलाना चाहिए। बहुत बढ़िया। सर और मैम का जो कल्चर है, अरे कट कर दो। ये रखना टेक में। ये तो रखना ही पड़ेगा। मत करना, मैं यूज करता हूँ इसको। दिमाग में कुछ है नहीं कि मैं कुछ बोलूं। मैं कुछ सोचता, मतलब कुछ तो सोचता है। हाँ, सर और मैम का जो कल्चर है वो बचपन से हमें हमारे दिमाग में डाला गया है कि जो बड़े हैं उन्हें सर बोलो, फिर वो पोस्ट में हो या फिर एज में उन्हें सर ही बोलना है, मैम बोलना है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सामने वाले, अगर वो डिमांड करता है कि सर बोलो या मैम बोलो मेरे को, तो बोलो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे सर बोले या ना बोले, फिर वो 10 साल का बच्चा हो जो मेरे साथ काम कर रहा हो या फिर कोई भी हो, लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सर बोले या मैम बोले। टोटली आपके ऊपर है कि कोई आपको सर बोले या मैम बोले, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ कि अगर सामने वाला आप चाहता है कि आप उसे सर बोले, मैम बोले, और आप नहीं बोल रहे हैं और वो ऑफेंडेड हो जा रहा है, तो ठीक है, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। थैंक यू।
Very nice. What is your opinion about the sir and ma'am culture in our country or around the world? Okay, so this whole sir and ma'am culture, like as individuals, we are introduced to it back in school, where you would call your female teachers ma'am and male teachers sir. Out there, I think it is applicable because your teachers are at a higher level of position and they deserve that respect. In a workplace space, in my opinion, there of course must be respect, but maybe we shouldn't limit it to just calling each other sir and ma'am. The respect should be shown in a workspace, in the language that we use when we are addressing each other, in the manner that we speak to each other, in the boundaries that we set. So some people tend to get offended when you don't call them sir because they're like, this sir nahi bol raha and all of that. So I think that should not be there, because respect is always in the way you behave, not in what you're saying. Like just by calling somebody sir and disrespecting them by actions or behind their back, it makes no sense. So yeah, and also I also want to add that respect is two ways. Just because someone's higher than you does not mean that they shouldn't respect you. So I am not really for the whole sir and ma'am culture. But yes, if someone's really like at a senior position, also there's like a big age gap and difference, I think then as Indians we have this thing, like we want to give our elders respect. We are brought up, all of us are brought up like that. So in that, like in certain cases, I think we should say sir and ma'am, because even I wouldn't be able to go like just take some really elder person's name like that. So I think in that case, I would prefer sir and ma'am to auntie uncle, because auntie uncle is a relationship. We just call everybody auntie uncle bhaiya. So in that case, I would go for sir and ma'am. But in most cases, I think we should try and avoid this whole sir and ma'am culture. That's my opinion. Thank you. Action. Hi, so my take on this entire sir ma'am culture that we have in our industry or even in the corporate world. So my take is that we should be very flexible with it. For example, if I'm working with someone who's half my age, so I have no issues if that person doesn't want to address me as sir or whatever, because frankly it makes me feel old. So मुझे कोई sir ना बोले तो I would prefer that. But for example, if I'm working with someone who's like twice my age, and if that person is getting offended because I'm addressing him with his name or her name, so I have no issues calling them sir or ma'am. So I guess we should be flexible, और इसमें इतना कुछ hard and fast rule नहीं है. तो yeah, I guess that's my take on it. Thank you. Action. ये सर और मैम का कल्चर जो जहाँ तक मुझे भी पता है, ये हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में आता ही नहीं है कहीं भी. सबसे पहली बात, जिस तरह हमने सब वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, हमारा अपना कल्चर छोड़कर, तो उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये सर और मैम. जो हम अगर अपने सीनियर्स को ये वर्ड उसके नाम से पहले या नाम के बाद यूज़ ना करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको शिकायत होनी चाहिए. हाँ, हम डायरेक्ट उनको उनके नाम से या बहुत इज्जत देने के लिए जी लगाकर बोलना ठीक रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है. बाकी ये सर और मैम से होता क्या है कि अगर कोई सीनियर है उसको सर बोल दिया, उसी के साथ उसके बाजू में भी कोई सीनियर बंदा है इंडस्ट्री में, हमने उसे सर नहीं बोला तो थोड़ा सा उसे ईगो हो जाता है. क्या यार, मुझे भी एक्सपीरियंस है, मैं भी इससे सीनियर हूँ और मुझे बंदे ने और किसी टेक्नीशियन ने सर करके नहीं बुलाया. तो वो चीज़ें इंडस्ट्री से खासकर हट जानी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए. हम डायरेक्ट किसी का भी नाम ले या बहुत करे, अगर आपको रिस्पेक्ट देनी है तो जी लगा दे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है ये. बस मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा. जो रेड एश के लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी एज प्रोडक्शन हेड, और यहाँ मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिली, नई चीज़ें पता चली और नया सिस्टम भी पता चला. थैंक यू वेरी मच. Action. यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मैम बुलाने से. मतलब
द काइंड ऑफ जनरेशन दैट वी कम फ्रॉम, वहाँ पे सर और मैम बहुत ही कॉमन होता था. स्कूल में तुम जा रहे हो तो तुम टीचर को भी सर बोल रहे हो और मैम बोल रहे हो. सो आई थिंक एज किड्स वी आइडेंटिफाइड कि यार कि किसी को अगर रिस्पेक्ट देनी है तो यू नीड टू कॉल देम सर और मैम. एंड इफ दैट हैज़ टू चेंज इट, I mean, if people from that generation want कि उनको सर बुलाया जाए या मैम बुलाया जाए, it is absolutely fine. I have really no problems कि उनको सर बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए. But the least that we can do is कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो. मतलब आप मेरे को कोई सर बोले ना बोले, मतलब all I can do is I can take care of that fact कि हाँ मुझे कोई सर ना बोले या मैम ना बोले. मतलब of course मैम तो नहीं बोलेगा, but हाँ सर ना बोले. So तो हाँ, बट अगर मेरे को किसी को सर बुलाना भी पड़ता है तो आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. एंड बट आई थिंक फॉर द जनरेशन दैट वी आर इन, द टाइम्स दैट वी लिव इन, इसमें बहुत ज़्यादा वो सीन होता है कि वी वांट चेंजेस एंड वी वांट देम क्विक. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. इवन इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ ये सर और मैम वाला कल्चर ख़त्म होना चाहिए, तो वो इतना जल्दी से और आसानी से जाएगा नहीं. मतलब इट टुक अस रियली लॉन्ग टू थिंक that we are equals to maybe जो क्या कहते हैं उसे फॉरेनर्स के, जैसे यूएस होता है ना, यूएस गया है कोई. इनफैक्ट अभी भी होता है ना कि कोई यूएस गया तो अरे मेरा बेटा यूएस गया है या मेरा भाई यूएस गया है. वी थिंक दैट्स अ बिग थिंग. तो दैट टुक टाइम टू गो. सो दिस इज अ बिगर थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ, दैट पीपल कॉल समन सर और मैम, है ना. So change will happen, it will happen slowly. We just need to be patient and not be angry about if someone asks you to call someone sir or ma'am. So it's absolutely fine, it's absolutely normal. All we can do is take care of things that are around us, things that we can control. So yeah, that's it. And action. मैं भी मुझे बड़ी कोफ्त आती है, अब आती है आफ्टर लाइक वेरी लॉन्ग टाइम. यू नो, मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं सर मैडम बोलने के, और कभी कभी बर्दाश्त के बाहरी चीज़ हो जाती है कि हम किसी को फोर्सफुली सर और मैडम बोलते हैं. और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या कादर खान साहब हो. ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे सीनियर हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो हमारे सीनियर नहीं हैं, हमें उनको सर बोलना पड़ता है. ऐसा कई दफ़ा होता है कि उनको सर बोलना पड़ता है जो हमारे सीनियर नहीं हैं. और वो आपकी शिकायतें भी होती हैं कभी कभी व्हेन यू आर वर्किंग ऑल टुगेदर इन एनी फिल्म, इन एनी प्रोजेक्ट, यू नो. एंड देन कभी कभी आपको फिल्म से भी निकाल दिया जाता है. यू नो, ये मेरे साथ में हुआ है, मेरे खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस भी है. तो इट्स काइंड ऑफ वेरी वियर्ड, यू नो, कि जब सर बोलना होता है आपको फोर्सफुली, और यू नो. बट हाँ, मेरे हिसाब से काफ़ी तकेनुसी बातें हैं ये, मुझे तो बड़ी कोफ्त आती है. बट अच्छी बात है, आशीष लाल जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, ग्रेट गाय, उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये बात रखी है. बिकॉज इन माई एंटायर लाइफ nobody has come up and saying such thing, you know, कि we have to break this hierarchy at any cost, you know. own level पे अपनी कंपनी में, you know, ये कैंपेन, I think it's a campaign only, you know, कि no hashtag, ये हमें इसको आगे लेके आना चाहिए. नो हैशटैग सर एंड मैम, क्योंकि मैंने नहीं सुना आज तक. मेरे कई सारे सीनियर हैं कॉलेज में, मूवीज़ में, यू नो, घर पे भी, कोई ये बात नहीं बोलता है कि यार यू नो कि सर नहीं बोलना चाहिए और मैडम नहीं बोलना चाहिए. यू नो, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं यार नाम से बुलाऊँ ना, क्या दिक्कत है, जी लगा दो, शिवम जी, मालविका जी, सुमित जी. मैं कभी कभी अपने आप को बोलता हूँ सुमित जी, अकेले, सुमित जी यार तुम ये काम कर लो, कि मेरे मुंह से अपने आप के लिए सर नहीं निकलता है. तो आई शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग कि मुझे कोई सर बोले. मैंने बहुत लोगों को बोला है कि यार मुझे सर मत बोल, यार सुमित बोल. ये नहीं है कि मैं बड़ा हो गया हूँ या छोटा हूँ, नाम से बुलाओ यार, नाम में बहुत ताकत है. सुमित सिंह राजे, या नाम में वजन, नाम से बुलाओ. या सो या वी शुड ब्रेक दिस. सो या डन. थैंक यू. तो हम बात कर रहे हैं सर और मैडम वाले कल्चर के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि सो आई वॉज बेसिकली इन दिस डांस क्लास विच वॉज डांस वर्क्स, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई नोटिस दिस थिंग कि वहाँ पे जो एशले सर थे, यूज टू टेल एवरीबडी लाइक नोबडी शुड बी रेफरिंग ईच अदर बाय सेइंग सर और मैडम. आई मीन लाइक एवरीबडी इज इक्वल एंड दैट वे.
it's good in a way, but sometimes what happens is sometimes you see somebody who is such a personality that you end up saying sir. और ऐसा हो जाता है ना, कई बार हम किसी का नाम नहीं जानते हैं, so in that scenario also we end up saying sir. तो मुझे ऐसा लगता है कि सर मैडम के कल्चर से मुझे तो कोई इशू नहीं है, मतलब अगर ऐसा है तो, but if it is creating that classism or if it is creating that hierarchy that somebody is above you or somebody is beneath you, then that's a problem. I mean it should be taken out of respect because सर का मतलब जो होता है वो हिंदी में हम कहते हैं किसी को श्रीमान. श्रीमान बोलना is just to address somebody as श्रीमान आप कैसे हैं, सर आप कैसे हैं. So it's just that, it's not that you are putting somebody in another class, it's just out of respect you put it across out there on the table. So अगर वो क्लासिज्म हो रहा है तो पक्के से प्रॉब्लम है, और अगर वो क्लासिज्म नहीं हो रहा है, वो सेपरेशन नहीं हो रहा है, then it's okay. I feel मतलब ऐसा लगता है हाँ बोल दो उसमें क्या है. कई बार हम जानते नहीं हैं लोगों को तो भी हम सर और मैडम करके एड्रेस करते हैं ना, तो हम श्रीमान भी बोल सकते हैं और श्रीमती जी भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा वैसा हो जाता है आज के कल्चर में कि ये बोल नहीं पाते. तो बस मेरे यही विचार है इस चीज़ को लेके. सो बेसिकली मुझे सर मैम कहने में किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी लेडी हो, छोटी हो मेरे से बड़ी हो, मेरे एज की हो, या फिर कोई ओल्ड एज लेडी हो, तो मैं उन्हें मैम से ही प्रोनाउंस करता हूँ. और इवन कोई मतलब जेंट्स भी हो तो मैं उन्हें सर कहता हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्वियसली हम लोग स्कूल में सिखाया जाता है कि आप अपने से बड़े को सर बोलिए, मैम बोलिए, जिनको आप नहीं जानते उनको सर एज अ प्रोनाउंस कीजिए. और मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कभी रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं मैं उनको एज अ वेटर नहीं बुलाता हूँ, एज अ सर रिस्पेक्ट करके बुलाता हूँ. तो मेरा ये मानना है कि आप अपने से छोटे से या फिर बड़े से किसी को भी आप रिस्पेक्ट दे के बुला सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है. ये मेरा मानना है. थैंक यू सो मच. कुछ बोलने वाले हैं, साइलेंस प्लीज. किया जाए सर. सर और मैम के बारे में बोलना चाहिए तो लोग बोलते हैं ऐसा कि अपने से बड़े को सर ही बोलना चाहिए. ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और मैंने भी हमेशा कहीं पे भी देखा है कि अपने से बड़े को अगर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैम, तो अपने से रिस्पेक्ट करके बोलेंगे तो रिस्पेक्ट ही मिलने वाला है. अगर यू आर रिस्पेक्ट गिव मी रिस्पेक्ट, अगर किसी को सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट मिलने वाला ही है. मेरा ऐसा मानना है. और मैंने इतने फिल्म लाइन में मैंने भी 17 साल हो गए मुझे भी. 17 साल के कैरियर में मैंने अपने से बड़े को कभी ये नहीं किया. अपने छोटे हो या बड़े, अगर सर बोलते हैं तो उनसे रिस्पेक्ट मिलता है, उनसे कुछ चीज़ें भी मिलती हैं कि हाँ अपने लाइन में काम कर रहे हैं तो उनको अगर प्यार से अगर उनके साथ ट्रीट करते हैं, अगर उनके साथ अच्छे से रहते हैं तो हमारे को क्या करते हैं, हाँ कहीं ना कहीं रेफरेंस भी करते हैं, काम भी मिलता है और इज्जत भी मिलती है और पैसे भी कमाने को मिलते हैं, तो हर चीज़ें मिलती है उससे. मेरा ऐसा मानना है. थैंक यू सो मच. क्या मान सर और मैम का जो यहाँ पे बात चल रहा था, तो सर और मैम का बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर और मैम का तो हर जगह खैर चलता है, बोलना ही पड़ता है. कभी कभी हम लोग सर और मैम किसी को नहीं बोलते हैं तो थोड़ा बुरा भी मान जाते हैं. एक बार मैं रियलिटी शूट कर रहा था, वहाँ पर मैं कुछ उसका नाम लेके बोल दिया जे, और भाई इसमें किसको माइक देना है, ऐसा करके मैं बोल दिया था. तो उन्होंने बुरा मान गए थे, बोल रहे थे कि आप ऐसा मत बोलिए. तो मैं समझ गया कि वो किस लिए ऐसा बोले मुझे. तो तब से मैं सर ही बोलने लगा उनको. मैं बोला चलिए सर सर करके, वो जिसमें खुश है उसी में मैं उसको खुश कर देता था. तो कहीं भी अब जाता हूँ तो बस वही सर और मैम ज़्यादा करके चलता है. नाम 2-3 दिन काम करने के बाद नाम तो पता हो ही जाता है कि क्या नाम है, तो भी नाम नहीं बुलाता हूँ, सर ही बुलाता हूँ. मैम को मैम ही बुलाता हूँ क्योंकि उन्हें बुरा लगता है. वो जिसमें खुश रहता है उसी में मैं उनको खुश कर देता हूँ. बस मेरा यही राय है. ओके जहाँ तक बात अभी छिड़ी है सर और मैम के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग को रोज़ मतलब कहीं मतलब आज कल परसों रोज़ कहीं शूट पर जाना पड़ता है. तो मान लीजिए किसी का नाम याद नहीं रहता है, तो इसके लिए उनको सर बोलना पड़ता है और मैम भी बोलना पड़ता है. इसलिए सर और मैम तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है. मान लीजिए मैं कहीं गया उदाहरण के तौर पर, और उनका मतलब DOP हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, तो सर उनको बोल सकते हैं. या कोई डायरेक्टर हैं, उनका भी मुझे नाम याद नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग से मिलना जुलना रहता है, तो मतलब इसीलिए किसी को नाम मतलब
बुला नहीं सकते हैं, और जी भी वैसे तो जी तो बोल सकते हैं, बट जहाँ तक मानना है सर बोलने में कोई हर्ज नहीं है और मैम भी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अब जैसे कि मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग मतलब एक दिन शूट नहीं रहता है, आज यहाँ तो कल वहाँ परसों वहाँ, तो इतने सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, नाम भी किसी का याद नहीं रहता है। इसलिए सर और मैम बोलने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। बहुत बढ़िया शाबाश। फुल साउंड रोल हो रहा है ना सर? रोल हो गया सर? सर रोल हो गया सर। आई एम अगेंस्ट दिस कल्चर ऑफ कॉलिंग एनीबॉडी सर और मैम। ठीक था ना सर? सर रोल नहीं हुआ सर। यहाँ सर रोल नहीं हुआ सर। सुनो ना मैं आपको आई एम गोइंग टू से एक्शन। अच्छा, हाँ, चलिए, हाँ। आप बोलोगे सर। ठीक है सर। सर आप खुद से बोल रहे हो। नहीं, ठीक है सर। Come on, sir. Again, sir. ठीक है सर। Okay, sir. Action. हाँ, ये सर और मैम का कल्चर बंद होना चाहिए। ठीक था ना सर? सही बोल गए आप। जो इसके खिलाफ है वही सही बोल गए। हाँ। क्या गारंटी देंगे आप सर? सर एक फंबल था एक और। फंबल। नहीं सर, हो गया सर। सर बन गो। नहीं सर प्लीज सर, नहीं प्लीज सर, नहीं सर, नहीं सर, इसको रोकिए ना सर, बस आगे छोड़ो।